Assalamualaikum everyone. So today is our lecture number 19 of our freelancing course. सियार काइंडली मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आपको आ रही है एंड मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. काइंडली ये कंफर्म कर दें मुझे. जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू. सो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है हमारे फ्रीलांसिंग के कोर्स का. इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स को अभी तक सीखा है, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और अभी हम कंटेंट राइटिंग को देख रहे थे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है. हमारे जो पिछले 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिक्स देखी कंटेंट राइटिंग होती क्या है, किस तरह से एक इफेक्टिव कंटेंट हम लिखते हैं. और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, हम किस तरह से अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं या ब्लॉग्स राइट कर सकते हैं. आज का लेक्चर हमारा कंटेंट राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारी मेन बैकबोन है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की या हमारी कंटेंट राइटिंग की, एसईओ कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं, वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है, चलें नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पे. सो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, हम कंटेंट राइटिंग स्टडी कर रहे हैं करंटली, तो कंटेंट राइटिंग के अंदर ही एक एक टेक्निक आती है कंटेंट मार्केटिंग की. तो क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है ना. अब मार्केटिंग आपको पता है क्या होता है, एक वर्ड सिंपल है मार्केटिंग. मार्केटिंग करना क्या होता है, अपना प्रोडक्ट जो है या अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना या अपनी पब्लिसिटी करना, ये मार्केटिंग के अंदर आ जाता है. लेकिन अगर हम उसी मार्केटिंग को कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किस तरह से हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं. आप लोगों को याद होगा हमने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया होगा कि मेन जो हमारी फील्ड होती है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो होती है डिजिटल मार्केटिंग. अब डिजिटल मार्केटिंग की आगे फिर डिफरेंट सब डोमेन्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपके लाइक विजुअल मार्केटिंग भी हो जाता है, कंटेंट मार्केटिंग भी हो जाता है, काफी सारी इसकी जो सब फील्ड्स आ जाती हैं. लाइक अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो आप उसकी कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे सबसे पहले, या कोई ना कोई पोस्टर उसका क्रिएट करेंगे, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के थ्रू करेंगे. और उस पोस्टर के साथ कैप्शन के लिए या कोई डिस्क्रिप्शन के लिए कंटेंट राइट करना होगा, वो कंटेंट राइटिंग के थ्रू करेंगे. तो ये इस तरह से डिफरेंट इसकी सब ब्रांचेस आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग की. तो मेन हमारी जो मेन चीज है वो तो मार्केटिंग ही हमने करनी है. लेकिन अगर हम उसे कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर कहा जाएगा कि ये कंटेंट मार्केटिंग है. ठीक है ना. तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले, कंटेंट मार्केटिंग है क्या. अब देखिए ये बात यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आएगी. कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience. वही बात कि लाइक रिटर्न फॉर्म में आपने एक ऐसा कंटेंट रेडी करना है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड की तरफ, एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन. वही बात, जाहिर सी बात है, जब भी आप मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं आपके माइंड में होता है कि हमारे पास क्लाइंट आए, क्लाइंट अट्रैक्ट हो और उससे हमारे प्रोडक्ट की सेल हो, लाइक ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो हमारी, और हमारा जो है प्रॉफिट बने. तो इस तरह का जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा. ठीक है. अब मेन चीज जो इसकी देख ले, कंटेंट मार्केटिंग जो है ना इज इम्पॉसिबल विदाउट अ ग्रेट कंटेंट. अभी कंटेंट को छोड़ दे, सिंपल मार्केटिंग को देखें तो वो बता रहा है मार्केटिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट अ ग्रेट कंटेंट. जब तक आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छी मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकेंगे. ठीक है. कोई भी आप मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, सर्च इंजन मार्केटिंग करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, जिस तरह की भी आप कैंपेन लेके आए अपनी, जब तक आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको ये बताया था कंटेंट इज किंग. जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसमें जो आपका कंटेंट होता है वो किंग होता है उसकी आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी का. तो ये जो चीज है, एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन के लिए एक अच्छे कंटेंट का होना लाजमी है. जैसे रिगार्डलेस ऑफ what type of marketing tactics you use, content marketing should be part of your process, not something separate. Quality content is part of all form of marketing. ठीक है ना. जो बात ऊपर मैं कर चुका हूँ, अब जिस तरह की भी मार्केटिंग की जो है अपनी कैंपेन चलाएं, जब तक आपकी उसके अंदर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपकी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी. अब देखिए यहाँ पे एक
बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात आ गई है कि अब जिस तरह की भी मार्केटिंग करें, अब क्वेश्चन ये आ जाता है जिस तरह की से मुराद क्या है, किस किस तरह की मार्केटिंग कैंपेन हम चला सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब देखें फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग हमारे पास कौन कौन सी है जो कि इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहली फॉर्म है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है ना। अब देखिए उसमें कह रहा है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कम्स बिफोर योर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। अगर आप कोई सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं अपनी मार्केटिंग की, तो कैंपेन चलाने से पहले सबसे पहले आपने उसका कंटेंट रेडी करना होता है। इसके बाद एसईओ, एसईओ जो है हमारे पास बैकबोन होती है डिजिटल मार्केटिंग की। जितनी भी टाइप्स है हमारे पास मार्केटिंग की इंटरनेट के ऊपर, सबसे मेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो चीज रखती है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है, सर्च इंजन रिवार्ड बिजनेस दैट पब्लिश क्वालिटी कंसिस्टेंट कंटेंट। कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट जिसके अंदर अच्छे कीवर्ड यूज होंगे, जिसके अंदर यूनिक आइडियाज यूज होंगे, जिसके अंदर यूनिक वर्ड्स यूज होंगे, ऐसा कंटेंट क्रिएट करके किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो आपकी वो वेबसाइट या आपका वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रैंक कर जाता है। आपको उसके बाद कोई लाइक आपको पे करने की या इस तरह कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग या कोई सोशल मीडिया तो नहीं कहूंगा, सर्च इंजन मार्केटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीजें, इनको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास पीआर। पीआर अगर आपने करना है, सक्सेसफुल पीआर स्ट्रेटजीज एड्रेस इश्यूज रीडर्स केयर अबाउट नोट देयर बिजनेस। अब पीआर क्या होता है, वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वैसे भी आप लोगों को कुछ आइडिया होगा पीआर से रिलेटेड। जी यार आप मुझे काइंडली बताएं ये पीआर क्या कंसेप्ट होता है, पीआर क्यों यूज करते हैं हम, मुझे आप बताएं काइंडली। वैसे मैंने पहले भी किसी लेक्चर में आपको इसका बताया हुआ कि पीआर क्या होते हैं हमारे पास। जी यार आप लेक्चर में मौजूद हैं, अंबरीन लतीफ। सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है पीआर का। सर आपने ये नहीं बताया किसी लेक्चर में भी है, आई थिंक। जी सी यार आपको पता है पीआर क्या होते हैं हमारे पास, मिस्टर अवैस राव। नो सर। सिंपली पीआर स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशंस। नो आप सर। ओके ओके, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट जो हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आजकल, जो मतलब टिकटॉक या इंस्टाग्राम के ऊपर जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, तो वो दूसरे लोगों के पीआर कर रहे होते हैं, लाइक उनकी प्रमोशन करवा रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स के थ्रू। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है जिसके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, पीआर स्टैंड फॉर पब्लिक रिलेशन, तो वो क्या करेगा, किसी पर्सन को बोलेगा, किसी कंपनी को या किसी ब्रांड को कि मैं आपके ब्रांड की प्रमोशन करता हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उन तक आपके ब्रांड की प्रमोशन होगी, तो इसके बदले में आपको मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, या आपको जिस आपके प्रोडक्ट की मैं प्रमोशन करूंगा वो प्रोडक्ट मुझे आप फ्री में गिफ्ट करेंगे। तो ये पीआर पैकेजेस होते हैं जो कि आजकल बहुत सी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जो हमारे पास बनी हुई है पाकिस्तान में, इंडिया में, वो इस तरह के पीआर पैकेजेस वगैरह करते हैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। तो ये चीज होती है पीआर के लिए। तो यही बात बता रहा है कि अगर ये वाली फॉर्म भी आप मार्केटिंग की करते हो ना, तो सक्सेसफुल पीआर स्ट्रेटेजीज एड्रेस इज इश्यूज रीडर्स अबाउट केयर अबाउट नोट देयर बिजनेस। ठीक है ना, वही चीज आ जाती है कि आप पीआर भी करेंगे, उसके अंदर आपने जो जो तारीफ करनी है अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए भी आपको एक अच्छा कंटेंट रिक्वायर्ड होता है। ये नहीं कि आप किसी का पीआर करने जा रहे हो और वहां पे जाके मतलब उसकी तारीफ करने की बजाय उसकी बुराइयां करने लग जाओ, तो जाहिर सी बात है फिर वो जिसका भी आप पीआर कर रहे हैं उसको तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। तो उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि आपने किस लिहाज से उस चीज को सर रिप्रेजेंट सर कर। जैसे पीआर पैकेजेस, सर जैसे पीआर पैकेजेस वगैरह होते हैं वो प्रोडक्ट्स को यूज करके फिर उसकी वीडियो वगैरह बना के अपलोड करते हैं मार्केटिंग के लिए ऐसे। जी जी मैंने यही बताया है आपको। ठीक है, तो ये पीआर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास पीपीसी। अब पीपीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। ठीक है ना, या जैसे आपने देखा होगा गूगल्स वगैरह पे एड्स चलती हैं, या अक्सर आप यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, उसके ऊपर आपके सामने डिफरेंट एड्स के बैनर या एड्स की छोटी मोटी वीडियोस आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जिनकी एड्स चल रही होती हैं गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, वो पे कर रहे होते हैं यूट्यूब वालों को या गूगल वालों को अपनी एड्स चलाने के। ठीक है, लेकिन अब आपके सामने एक ऐड आई, उसका इंप्रेशन पड़ गया,
लेकिन अभी गूगल वाले उनसे इस चीज का इतना ज्यादा चार्ज नहीं करते इंप्रेशन का। बट जैसे ही कोई क्लाइंट गूगल पे वो ऐड देख के उस ऐड के ऊपर क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल आप गूगल रीड कर रहे हैं कोई भी चीज, कोई आर्टिकल गूगल के ऊपर, आपके सामने किसी ब्रांड की इस तरह से ऐड आई है, आपको वो ऐड अच्छी लगती है, आप उस ऐड पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, जिस बंदे ने ऐड लगवाई होती है उसके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है, जो कि गूगल वाले चार्ज करते हैं पर क्लिक के हिसाब से। तो ये पे पर क्लिक का कंसेप्ट होता है कि अगर आप अपनी ऐड लगवाते हो, जितने यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे, आपको पर क्लिक के हिसाब से जो थर्ड पार्टी होगी जिसके थ्रू आप ऐड लगवा रहे हो, उसको आपको पे करना पड़ता है पर क्लिक के हिसाब से। तो ये पे पर क्लिक का कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। इसके पीछे की जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी ऐड लगवाते हो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, उसका साथ कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपकी ऐड के अंदर। जब तक कंटेंट नहीं अच्छा होगा, जाहिर सी बात है कोई भी पर्सन आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करेगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इनबाउंड मार्केटिंग, जैसे उसमें भी आगे कंटेंट इज की टू ड्राइविंग इनबाउंड ट्रैफिक एंड लीड्स। आप इंटरनल वे से कोई भी आप लाइक किसी गूगल के गूगल से हट के किसी वेबसाइट से पर्सनली कांटेक्ट करके, अगर आपकी नजर में कोई अच्छी वेबसाइट है, आप उनसे कांटेक्ट करते हो कि हमारी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारे एड्स रन कर दें, इसके बदले हम आपको पे करेंगे, वो भी इनबाउंड मार्केटिंग में आ जाएगी। इस तरह कंटेंट स्ट्रेटेजी जो मेन चीज होगी, लाइक अगर आपने ये सारे ऊपर वाले जो हमने टाइप्स पढ़ी है, उनके लिए आपको कंटेंट एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि मैंने किस तरह से अपना कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको लाइक इसके अंदर देखनी पड़ती हैं जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, किसी टाइप की मार्केटिंग कर रहे हो। मेन चीज होगी आपकी कंटेंट, जब तक कंटेंट अच्छा नहीं होगा आपकी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी नहीं चल सकेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। अब देखें, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया ना कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अब बात आती है सर्च मार्केटिंग की, कि आया भाई आपका कंटेंट जो है या आपकी कंटेंट मार्केटिंग जो है वो सर्च मार्केटिंग के अंदर किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है ना। अब सर्च मार्केटिंग क्या है, लाइक आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अभी ये सारी स्लाइड वगैरह पीपीटीज अब साइड पे करें, हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, कोई पर्सन जाता है गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर चला जाता है या इंस्टाग्राम के ऊपर चला जाता है। आपको पता होगा जितने ये हमारी एप्स हैं या गूगल है, हर किसी के ऊपर सर्च बार बना होता है जिसपे जाके हम कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं, जो भी चीज मुझे चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे शूज परचेज करने हैं ऑनलाइन, तो मैं वहां पे जाके ऑनलाइन शूज परचेज सर्च करूंगा, तो मेरे कंट्री के अंदर या मेरी एरिया के अंदर जो जो ऑनलाइन शूज बेचने वाली वेबसाइट होती हैं वो मेरे सामने आ जाती है। मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके वहां से शूज पसंद करके ऑर्डर कर सकता हूँ। आप भी चाहते हैं अगर कोई बंदा सर्च बार में जाए, इस तरह से कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिखे, तो उस कीवर्ड के रिजल्ट में मेरा प्रोडक्ट जो है या मेरी वेबसाइट है उसके नीचे सर्च रिजल्ट में आए। तो आप चाहते हैं मैंने इसके लिए मार्केटिंग करनी है कि गूगल के लिए या फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कोई भी बंदा किसी भी ऐप पे जाके सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट उसके सर्च रिजल्ट्स में आए। तो मैंने उसके लिए जो काम करना है वो सर्च मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। मैंने ऐसी मार्केटिंग करनी है कि वो लोगों के सर्च रिजल्ट्स में आए, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास यहाँ पे होती है। जी मुझे अब कौन बताएगा यहाँ पे सर्च मार्केटिंग क्या होती है, एनीवन, कोई भी मुझे इलेबोरेट कर दे सर्च मार्केटिंग क्या होती है। जी बख्तावर, आप मुझे बताएं सर्च मार्केटिंग क्या होती है। बख्तावर, अगर आप लेक्चर में मौजूद हैं अपना माइक ऑन करें और मुझे सर्च मार्केटिंग के बारे में बताएं। आई थिंक बख्तावर मौजूद नहीं है यहाँ पे। बुशरा मकसूद, आप बताएं सर्च मार्केटिंग क्या होती है। अभी मैंने बताया है आपको बोल के। सर सर्च कोई भी, जैसे आपने कहा था कि जैसे ऑनलाइन शूज परचेसिंग, कोई भी ये सर्च करेगा और उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे पहले आए, तो उसके लिए मतलब हमें पे करना होता है, तो इसलिए। ओके। कुछ हद तक आपने ठीक बताया कि सर्च बार में जाके कोई पर्सन सर्च करे तो हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट में आए। अभी मैंने पे या अनपेड वाला नहीं बताया, वो कंसेप्ट आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। ये सर्च मार्केटिंग पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है, उसकी आगे फर्दर टाइप्स आ जाएंगी। लेकिन अभी हमने जस्ट इतना देखा कि जो भी सर्च करे जाके तो उसके सर्च रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट आए ना सर, ये सर्च मार्केटिंग आ जाएगा।
ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन भी हम देख लें आगे, जो हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है कि सर्च मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ वेबसाइट बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस प्राइमरली। वही के सर्च इंजन पेजेस जो है हमारे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गूगल की, तो गूगल के ऊपर जाके कोई भी पर्सन कुछ सर्च करेगा तो उसके रिजल्ट में हमारा प्रोडक्ट शो हो। अब इस वजह से अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करें, अपनी वेबसाइट की या अपने प्रोडक्ट की, तो वो सर्च मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब सर्च मार्केटिंग के अंदर आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाएंगी सर्च मार्केटिंग की, एक है SEM और दूसरी है SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले हमने जस्ट देखा सर्च मार्केटिंग क्या है, कि सर्च करने के रिजल्ट में हमारी वेबसाइट उसको शो हो। कैसे शो हो, उसके लिए फर्दर दो टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, एक होती है सर्च इंजन मार्केटिंग और एक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाता हूं, अभी ज्यादा लॉजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्च इंजन मार्केटिंग जब हम करवाते हैं ना तो ये पेड होती है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट है, कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करे, फॉर एग्जांपल डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट है, एक कीवर्ड है मेरे पास डायनामिक डेवलपर्स, कोई बंदा ये जाके सर्च करे गूगल पे तो मेरी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट में आए। और ये काम करवाने के लिए मैं गूगल को पे करने के लिए भी तैयार हूं, मैं गूगल को पैसे दूंगा कि मेरी वेबसाइट को रैंक करवाओ। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हमारी आएगी ये सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आ जाएगी। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है कि मैं पे नहीं करना चाहता गूगल को, मैं ऑर्गेनिक वे से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा हूँ, कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कंटेंट इतना अच्छा लिखूं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट इतना यूनिक करूं, लाइक ये सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह से परफेक्ट कर दूं कि मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक कर जाए बगैर गूगल को पे किए। जैसे कि बंदा जाके गूगल पे सर्च करे डायनामिक डेवलपर्स तो उसके सर्च रिजल्ट में मेरी वेबसाइट आ जाए ऑर्गेनिकली बगैर पे किए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी समझने के लिए आप ये देख लें, मार्केटिंग जिसमें आएगा वो पेड है सर्च इंजन मार्केटिंग, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसमें आएगा वो ऑर्गेनिक वे से है, वो पैसे दिए बगैर है हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन, SEM जो है हमारे पास वो है सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, कि इंटरनेट के ऊपर आपने एडवर्टाइज करवाना है अपनी वेबसाइट को यूटिलाइजिंग सर्च इंजन रिजल्ट टू प्रमोट ब्रांड एंड वेबसाइट। कोई भी आपका ब्रांड है या वेबसाइट है उसको पेड वे से इंटरनेट के ऊपर एडवर्टाइज करवाना रैंकिंग के अंदर, सर्च रिजल्ट्स की रैंकिंग के अंदर, वो सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाएगा। और ये देखें नीचे वही बात बता रहा है कि इट इज अ पेड मीडिया वेयर एडवर्टाइजर बिड ऑफ स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड दैट व्हेन टाइप्ड इन देयर एड्स आर शोन। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो ये पेड है, लेकिन दूसरा आगे क्या बता रहा है कि एडवर्टाइजर बिड करते हैं स्पेसिफिक सर्च कीवर्ड के ऊपर। कैसे, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि स्पेसिफिक कीवर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट जो है रैंक करे। फॉर एग्जांपल अगर गूगल पे जाके कोई बंदा डायनामिक डेवलपर्स लिखता है तो मेरी वेबसाइट आए। वैसे अगर देखा जाए तो डायनामिक डेवलपर के नाम की और वेबसाइट भी हो सकती है इंटरनेट के ऊपर। अगर कोई और बंदा आ जाता है वो भी गूगल को पैसे देता है कि डायनामिक डेवलपर सर्च करने से मेरी वेबसाइट आए, और मैं भी गूगल को पैसे दे रहा हूँ कि डायनामिक डेवलपर सर्च करने से मेरी वेबसाइट है। जब इस तरह से एक कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, मल्टीपल लोग एक ही कीवर्ड के ऊपर अपनी सर्च इंजन मार्केटिंग करवाने आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है गूगल बिड करवाता है, बिडिंग करवाता है। बिड्स का आपको पता है ना, बोली लगती है। फिर क्या होता है गूगल रैंकिंग बना लेता है कि पहले पोजीशन पे किसकी वेबसाइट आएगी, दूसरी पोजीशन पे किसकी आएगी, तीसरी पोजीशन पे किसकी आएगी। अब उन पोजीशन को अचीव करने के लिए जो गूगल को ज्यादा पैसे देगा उसकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे, जो उससे कम पैसे देगा उसकी वेबसाइट सेकंड पोजीशन पे, जो उससे कम पैसे देगा उसकी वेबसाइट थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे बिडिंग होती है अगर एक कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। जैसे एक सिंपल कीवर्ड लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग एक कीवर्ड है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग लिख के सर्च करें गूगल के ऊपर तो ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, दराज है, अमेजोन है, अली एक्सप्रेस है, इसी तरह और भी काफी सारी हैं। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग लिखें, दराज वाले कह रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आए, तो इस तरह अली एक्सप्रेस वाले कह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे हमारी वेबसाइट आए, तो जो गूगल को ज्यादा पे करेगा उसकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से बिडिंग होती है SEM के अंदर। तो ये तो हो गया SEM। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है देखें, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी मेथड होता है कि सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। कैसे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट एंड कंटेंट
सो दैट इट इज विजिबल टू सर्च इंजन। अब इसमें पेड वाला काम नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इंप्रूव ही इस तरह से आप कर लें, ऐसा यूनिक कंटेंट लिखें, ऐसा क्वालिटी कंटेंट लिखें कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली सर्च इंजन के अंदर विजिबल हो जाए, ठीक है ना। अब ये देखें, वेबसाइट एसईओ एम्स टू मेक द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज दैट योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डीम्ड मोस्ट रेलिवेंट by search engine to match the keywords that their users are searching for। अब इसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है कि आपने जो कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो कंटेंट ही ऐसा लिखना है, उसमें कीवर्ड वो वाले यूज करने हैं जिन कीवर्ड्स को आप उस स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट्स में दिखाना चाह रहे हैं। कि मतलब गूगल पे जाके कोई बंदा ये वर्ड लिख के सर्च करे, वही वर्ड जो होने चाहिए आपके उस वेबसाइट के कंटेंट के अंदर होने चाहिए और यूनिक वे से होने चाहिए। किस तरह से ये यूज करते हैं इसको, वैसे मैंने पिछले भी एक लेक्चर के अंदर बताया था कि कीवर्ड कैसे यूज करते हैं कंटेंट में। अगर आप में से किसी ने, मैंने वो ब्लॉग राइटिंग वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर की थी, वो देखा हो तो आपको वो चीजें सारी समझ आ गई होंगी। फर्दर आज के लेक्चर एंड में मैं बता दूंगा किस तरह से कीवर्ड यूज करने हैं अपने वेबसाइट के कंटेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे अपने गूगल के ऊपर आ जाता हूँ। मुझे CRGR काइंडली बता दें कि मेरे क्रोम की स्क्रीन आपको विजिबल है यहाँ पे, काइंडली कंफर्म कर दें मुझे। जी Yes, sir. जी सर, विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं आया हूँ अपने गूगल जी सर। क्रोम के अंदर। तो ये गूगल क्रोम जो है मेरा एक ब्राउजर है, ठीक है ना। अब ब्राउजर क्या होता है, नेम से पता चल जाता है, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम कुछ ना कुछ जाके इंटरनेट के थ्रू ब्राउज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। उनमें देखें हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स होगा कुछ लोगों के लैपटॉप या पीसी में, कुछ में ओपरा होता है, कुछ में होता है हमारे पास लाइक यूसी ब्राउजर होता है, कुछ में होता है गूगल क्रोम होता है। तो मेरे पास यहाँ पे गूगल क्रोम है। तो वैसे प्रोफेशनल गूगल क्रोम ही होता है, अगर आप डिवेलपर हो या फ्रीलांसर हो गूगल क्रोम यूज किया करें, क्योंकि ये गूगल क्रोम जो ब्राउजर है ये स्पीड वाइज भी अच्छा है और ये यूज करना भी प्रोफेशनल वे में आता है। तो गूगल क्रोम में यूज करता हूँ, ये मेरा एक ब्राउजर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल क्रोम अपना ब्राउजर ओपन कर लिया। अब कोई भी ब्राउजर आप ओपन करते हैं, हर ब्राउजर के अंदर एक सर्च बार होता है, एक ये सर्च बार होता है। मतलब सर्च बार क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी कीवर्ड आप टाइप करेंगे, कोई भी कीवर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनामिक डेवलपर्स, ठीक है ना। तो जो भी मैं यहाँ पे आके लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा डायनामिक डेवलपर्स, तो ये मेरा क्या होगा, एक कीवर्ड होगा, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे आके सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आप सर्च बार के अंदर कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, या ऊपर लिंक बार भी होते हैं आपके पास, लिंक बार में आके कोई भी लिंक आप लिख सकते हैं या कोई भी कीवर्ड यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने अपना एक कीवर्ड लिखा डायनामिक डेवलपर, सर्च बार के अंदर आके लिखा अपने ब्राउजर के सर्च बार के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये कीवर्ड लिख के सर्च करूंगा, इंटर करूंगा, तो क्या इसके अंदर होगा कि मेरा जो गूगल का क्रोलर है, ये जो मेरा सर्च बार है, ये लिंक है गूगल के साथ। तो जैसे हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करते हैं ना, ये कुछ टेक्निक इस तरह से वर्क करती है। जैसे ही मैं ये लिख के सर्च करूंगा, गूगल का क्रोलर क्या करेगा, पूरे इंटरनेट की दुनिया के अंदर ना स्कैन करेगा किस चीज को, ये डायनामिक डेवलपर्स को, कि इंटरनेट की दुनिया के अंदर इस टाइम जितनी वेबसाइट्स मौजूद है, कौन कौन सी वेबसाइट के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज हुआ है डायनामिक डेवलपर्स। तो वैसे तो बहुत हजारों लाखों वेबसाइट्स में हो सकता है यूज हुआ, लेकिन ये क्या करेगा, बेस्ट और यूनिक कंटेंट जिन वेबसाइट्स का होगा ना, उनको मेरे सामने लेके आएगा, या उन वेबसाइट को मेरे सामने लेके आएगा जिन लोगों ने पे किया होगा गूगल को कि इन कीवर्ड के ऊपर हमें रैंक करवाओ। तो जैसे देखिए मैंने डायनामिक डेवलपर लिखा और मैं इंटर प्रेस करता हूं, तो क्या करता है, गूगल का क्रोलर स्कैन करता है। ये चंद सेकंड का काम होता है, या चंद नैनो सेकंड कह लूं, या चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये पूरे इंटरनेट की दुनिया के अंदर जितनी वेबसाइट्स होती हैं सबको स्कैन कर लेता है, और जो बेस्ट रिजल्ट होते हैं ना, उनको मेरे सामने यहाँ पे लाके दिखा देता है। देखें जैसे मैंने लिखा डायनामिक डेवलपर, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो सबसे पहले पेज में पहली वेबसाइट मेरे पास आई है, वो देखें डायनामिक डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान dynamicdevelopers.com.pk, ये वेबसाइट आई है। लेकिन ये वेबसाइट ऐसी यहाँ पे नहीं आ गई, ये वेबसाइट कॉम्पीट करके आ रही है। कहाँ से कॉम्पीट करके आ रही है, ऊपर देखें वो क्या बता रहा है, अबाउट 3 करोड़ से लेके 60,000 या 6 लाख तक, बल्कि 30 करोड़ 6 लाख रिजल्ट्स टोटल आए हैं, जो कि गूगल के क्रोलर ने स्कैन किए हैं कोई 0.99 सेकंड्स के अंदर।
मतलब 0.99 सेकंड्स टोटल टाइम लगा सर्च करने में। और कितने रिजल्ट सर्च किए गूगल के क्रॉलर ने? कोई 30 करोड़ 66 लाख के करीब, सॉरी, ठीक है ना। और उसने क्या किया, ये 30 करोड़ 6 लाख में से जो बेस्ट रिजल्ट 10 रिजल्ट आए हैं ना, जो कॉम्पीट करके टॉप लेवल पे आए हैं, उनको यहाँ पे ये फर्स्ट पेज पे हमें दिखा रहा है। ये जो SERP पेज है, SERP हमने पढ़ा था ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर के, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो हमारा पहला पेज आता है ना, कोई भी सर्च करने से, सर्च इंजन में जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये जो पेज आता है हमारे पास, रिजल्ट पेज आते हैं हमारे पास, इसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहाँ पे देखें, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डायनेमिक डेवलपर्स की वेबसाइट। और अगर मैं सेकंड पोजीशन पे जाऊं, डायनेमिक डेवलपर्स का गूगल मैप आ रहा है। इसके बाद अगर मैं उसके बाद जाऊं, डायनेमिक डेवलपर का फेसबुक का पेज, डायनेमिक डेवलपर्स का लिंक्डइन का पेज, डायनेमिक डेवलपर्स की एक और वेबसाइट। तो ये देखें, फर्स्ट पेज पे जितने रिजल्ट हैं ऑलमोस्ट डायनेमिक डेवलपर्स के ही आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे हमने जाना होता है, तो यहाँ पे देखें ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, इन पे भी आप जा सकते हैं कि उसके बाद किसकी पोजीशन आ रही है सेकंड पेज के अंदर, आप ये सब भी देख सकते हैं। अभी मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, जो SERP का फर्स्ट पेज है हमारा, तो ये रिजल्ट आ रहा है। अब ये देखें, ये रिजल्ट कैसे कैच हो रहा है, कहाँ से कैच हो रहा है, वो बता रहा है। ये देखें, ये एक वर्ड जो है ना, उसने यहाँ पे बोल्ड या हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब वो कह रहा है, ये जो डायनेमिक डेवलपर्स की वेबसाइट है ना, इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखा है, उसके अंदर एक इन्होंने सेंटेंस लिखा है, उसके अंदर ये कीवर्ड यूज हुआ है, डायनेमिक डेवलपर। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डायनेमिक डेवलपर्स इज एन IT सॉफ्टवेयर कंपनी इन रहीम यार खान पाकिस्तान। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसी जो सेंटेंस है उसके अंदर एक कीवर्ड आ रहा है डायनेमिक डेवलपर्स। देखिए उन्होंने इसको बोल्ड कर दिया कि इस कीवर्ड की बेस पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है, कि कोई भी पर्सन डायनेमिक डेवलपर लिख रहा है तो ये वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताई। ये अब रिजल्ट जो हमारे पास आया, ये कौन से मेथड के थ्रू आया, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोल्ड करके वर्ड को बता दिया कि ये SEO के थ्रू आया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, कि ये डायनेमिक डेवलपर्स वालों ने अपनी वेबसाइट में कंटेंट इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि जिसकी बेस पे ये वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैं कोई और एक जनरल डायनेमिक डेवलपर्स को छोड़ के कोई और कीवर्ड लेता हूँ जनरल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कीवर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख के यहाँ पे सिंपली सर्च किया है मैंने ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखें, जैसे ही मैंने ऑनलाइन शॉपिंग सर्च किया, ऊपर देखें पहला रिजल्ट आ रहा है अली एक्सप्रेस, और साथ देखें AD लिखा हुआ है एड। और दूसरा रिजल्ट जो आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, वो आ रहा है देखें pk.seek web, इसके साथ भी AD लिखा हुआ है। थर्ड पोजीशन जो है ये vismeo.com की है, इसके साथ भी एड है। फोर्थ पोजीशन अलीबाबा वालों की है, इसके साथ भी AD एड लिखा हुआ है। और आगे जाए पांचवें नंबर पे अब दराज.pk है, इसके साथ कोई एड नहीं लिखा हुआ। अगर इसका दराज.pk के नीचे कंटेंट देखें तो इन्होंने, दराज वालों ने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ पाकिस्तान बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर विद 15+ मिलियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड यूज किया ऑनलाइन शॉपिंग, और ये कीवर्ड देखे इन्होंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है। मतलब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे 5वीं पोजीशन पे आई हुई है, ये अपने इस कीवर्ड की बेस पे ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है। लेकिन अगर ऊपर वाले 4 रिजल्ट हम देखें ये वाले, तो इनके साथ AD एड लिखा होता है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक तो कर रही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे, लेकिन ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर रही, इन्होंने एड लगवाई हुई है। ये गूगल को पे कर रहे हैं अपने आप को यहाँ पे रैंक करवाने के लिए, किस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, SEM की, कि भाई ये जो वेबसाइट है AliExpress.com, इसने गूगल को कहा है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन शॉपिंग अगर लिख के सर्च करे तो मेरी वेबसाइट को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखाना है आपने। और वैसे तो ये भी कह रहे हैं सीक वेब वाले और ये दूसरे जो हैं vismo.com या alibaba.com वाले, ये भी गूगल को पैसे दे रहे हैं कि हमें कोई भी बंदा ऑनलाइन शॉपिंग सर्च करे तो हमारा जो है यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर हम आए। लेकिन अब इसमें क्या होता है, बिडिंग होती है, बिड लगती है। जो बंदा सबसे ज्यादा पे करता है पर क्लिक के हिसाब से वो फर्स्ट पोजीशन पे, जो उससे कम पे करता है वो सेकंड पे, जो उससे कम पे करता है वो थर्ड पे, और इस तरह से सारे ये लेआउट चलता है। लेकिन मैक्सिमम ये 3 या 4 लोग ही यहाँ पे आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। 3 या 4 के बाद हमारे पास SEO के रिजल्ट आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिकली फर्स्ट पोजीशन पे दराज रैंक कर रही है, सेकंड पे ये homeshopping.pk और थर्ड पे ये iShopping.pk। ये वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली रैंक कर रही हैं बगैर पे किए, फर्स्ट पेज पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरह से मैटर करती है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल
बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस, एक ये कीवर्ड है हमारा, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रहीम यार खान, ये एक कीवर्ड है हमारा। तो ये मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया तो देखें यहाँ पे गूगल मैप के अंदर फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास आ रहा है डायनेमिक डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस का, ठीक है ना। कीवर्ड हमारा क्या था, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रहीम यार खान। तो यहाँ पे डायनेमिक डेवलपर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ये। लेकिन अभी एसईओ का रिजल्ट नहीं है, ये गूगल मैप्स के रिजल्ट आ रहे हैं कि इनकी गूगल मैप्स की जो है रेटिंग बहुत अच्छी है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एसईओ का फर्स्ट रिजल्ट देखूं, जो वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है वो है देखें dynamicdevelopers.com.pk सॉफ्टवेयर हाउस इन रहीम यार खान पाकिस्तान। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे भी अगर देखें डायनेमिक डेवलपर्स ही आ रही है, डायनेमिक डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान आईटी कंपनी। थर्ड पोजीशन पे ये कोई और वेबसाइट आ रही है, टॉप एसईओ से एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है ना। अब ये मुझे आप में से कौन बताएगा कि ये जो डायनेमिक डेवलपर की वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट दो पोजीशन पे विराजमान है, ये किस टर्मिनोलॉजी के थ्रू यहाँ पे आ रही है? अब मुझे कौन ये चीज बताएगा? सर ये एसईओ। एसईओ। एसईओ की हम कैसे पता करेंगे कि ये एसईओ के थ्रू है या एसईएम के थ्रू आई है यहाँ पे? सर एसईएम पे एड लिखा होता है, एडी। और एसईओ का कैसे पता करते हैं? सर एसईओ में जो कीवर्ड दिया होता है वो बोल्ड में लिखा होता है, जैसे आपका लिखा है बेस्ट सर सॉफ्टवेयर ऐसे कॉम में ऐड लिख के जाना। अब देखें ना यहाँ पे देखें, ये डायनेमिक डेवलपर की वेबसाइट के अंदर वो बता रहा है, इन्होंने एक लाइक कंटेंट लिखा हुआ है, डायनेमिक डेवलपर इज अ टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। तो ये देखें ये वाला जो वर्ड्स हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं कि इस बेस पे ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है ना। ये एसईओ जो होता है ये आपके यूनिक कंटेंट की बेस पे आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक कर जाती है। बट अगर आपको एसईओ अच्छे से नहीं करनी आती, यूनिक कंटेंट नहीं लिखना आता, फिर आपके पास दूसरा मेथड होता है कि आप गूगल को पे करके एसईएम करवाते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है ना। वो जब एसईएम करवाते हैं तो साथ ऐड लिखा आ जाता है, तो देखने वाले को वैसे ही पता चल जाता है कि आपने ये पे करके ऐड लगवाई हुई है, ठीक है ना। अच्छा अभी हमारी मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है, लास्ट मिनट चल रहा है, तो आप लोगों ने दोबारा सेम लिंक पे क्लिक करके ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। आगे हम मजीद इसके अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं हमारी एसईओ मार्केटिंग के। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो एसईएम में हम मतलब गूगल से हम कांटेक्ट कैसे करते हैं? जी जी, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि हम गूगल एडसेंस के थ्रू किस तरह से एड्स लगवाते हैं, ठीक है ना। हम यही डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर के। एक हमने देखा एसईएम और दूसरी एसईओ जो है हमारी, ठीक है ना। अब हम लाइव इसको देख रहे थे सर्च वगैरह करके कि किस तरह से ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सिंपली जो भी कीवर्ड हम टाइप करते हैं, गूगल का क्रोलर होता है, जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल के अंदर, तो वो क्रोलर क्या होता है, पूरे इंटरनेट की दुनिया के अंदर जितनी वेबसाइट होती हैं उनको स्कैन करता है और जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं वो आपको SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो हो जाते हैं। यहाँ पे जितने वो रिजल्ट होते हैं, इसमें भी आगे फिर मल्टीपल जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज होती हैं, SEM की, SEO की या SMO की। तो ये सारी चीजें आगे चल के हम डिजिटल मार्केटिंग में भी देखेंगे कि ये क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब क्रोलर क्या होता है, बेसिकली एक अभी मैंने आपको बताया कि गूगल का क्रोलर जो है वो क्रॉल कहता है। आप में से मुझे कोई बता सकेगा यहाँ पे कि क्रोलर किसे कहते हैं? एक इंग्लिश का वर्ड है क्रॉल करना, उसका उर्दू में क्या मतलब होता है? एनीवन अगर किसी को इसका आइडिया हो कि क्रोलर एक वर्ड है इंग्लिश का, या क्रॉल करना उसको उर्दू में क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता कि क्रोल को उर्दू में क्या कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज है क्रोल करना। सिंपली जैसे हमारे पास होता है आम कॉमन लैंग्वेज में, वैसे तो क्रोल का मतलब होता है रेंगना। हमारे यहाँ घरों में भी अमूमन कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा वो क्रोलिंग कर रहा है या क्रोल कर रहा है, मतलब वो क्या करता है, मतलब रिंग के चार, मतलब अपने हाथ बना के चार टांगे बना के उस पर जो चलता है, या अक्सर क्रोल करते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो मैमल्स होते हैं लाइक स्नेक हो गया या लिजर्ड हो गई, ये भी क्रोल करते हैं ना, रेंगते हैं। तो बेसिकली वैसे क्रोलिंग का मतलब होता है रेंगना, मतलब बहुत स्लो मूव करना। लेकिन ये जो इंटरनेट का क्रोलर है ये स्लो नहीं है, ये बहुत तेज है। नाम इसका क्रोलर है, लेकिन ये क्या करता है देखें, कोई भी आप कीवर्ड सर्च करते हैं ना, चंद माइक्रो सेकंड या चंद नैनो सेकंड्स के अंदर ना इंटरनेट की दुनिया का हजारों लाखों जीबी डाटा स्कैन कर लेता है और जो बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने ले आता है और बताता भी है कि देखें कि इतने लाख आपकी वॉइस नहीं आ रही थे और उसको मैंने इतने सेकंड के अंदर जो है स्कैन किया है और ये पॉसिबल रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। ये काम होता है हमारे पास
क्रोलर का जो गूगल का क्रोलर है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं इनमें हमारे पास एससीएम के रिजल्ट भी होते हैं, एसईओ के रिजल्ट भी होते हैं, एसएमओ के रिजल्ट भी होते हैं, सारे कंबाइन होके हमारे पास यहाँ पर शो होने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर देखिए मैं एक और कीवर्ड यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लेता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है ना। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसको मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे सर्च का बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास देखें सबसे पहला रिजल्ट जो आ रहा है ये udemy.com वाला आ रहा है। यूडीमी की वेबसाइट है, देखें वो कह रहा है यूडीमी ऑनलाइन कोर्सेज इनरोल नाउ फॉर स्पेशल ऑफर। सबसे पहली वेबसाइट इसकी आ रही है फर्स्ट पोजीशन पे। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि ये यूडीमी की जो वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे आ रही है ये किस मेथड के थ्रू यहाँ पे शो हो रही है मुझे सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर? कौन बताएगा? SEM। SEM के थ्रू क्यों आ रही है ये यहाँ पे? क्योंकि सर इन्होंने ऐड लगवाया है अपना। हाँ जी, इन्होंने गूगल एडसेंस से जाके गूगल को पे करके यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर इन्होंने गूगल को कहा जैसे कोई पर्सन ये कीवर्ड सर्च करे तो हमारी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे है। और ये देखें सेकंड पोजीशन के अंदर ऊपर जो वेबसाइट आ रही है ये atlassian.com वाली, ये भी SEM के थ्रू है। थर्ड पोजीशन पे जो वेबसाइट आ रही है कोर्सरा की, ये भी एड के थ्रू आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आगे जाए फोर्थ पोजीशन पे आ रही है coursera.org। ये किस मेथड के थ्रू आ रही है मुझे कौन बताएगा? जी मुझे कोई बताइए, कोर्सरा की वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो रही है फोर्थ पोजीशन पे, ये किस टेक्निक के थ्रू यहाँ पे रैंक हो रही है? SEO। हाँ जी बिल्कुल एसईओ के थ्रू ना। देखें एक तो ये होता है कि इसके साथ ऐड नहीं लिखा हुआ, हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये पे करके इन्होंने ऐड नहीं लगवाई। दूसरा ये होता है जो भी स्पेसिफिक कीवर्ड होता है आपका, ये उसी वेबसाइट के अंदर से उस कीवर्ड को यहाँ पे बोल्ड या इटैलिक कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाता है ये वेबसाइट इस अपने यूनिक कीवर्ड की वजह से यहाँ पे रैंक कर रही है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कीवर्ड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली कोई कोर्स मैं सर्च करता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स, ठीक है ना, या मैं सर्च कर लेता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स इन रहीम यार खान, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स इन रहीम यार खान, एक सिटी है रहीम यार खान के इस शहर के अंदर, लाइक आपने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है तो मैं इसको सिंपली इंटर प्रेस करके सर्च करता हूँ। ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा ये ऊपर कुछ गूगल के रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, इसके नीचे अगर मैं देखूं जो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है अप्लाई फॉर वीडियो एडिटिंग कोर्स डायनामिक डेवलपर। तो देखिए इस कीवर्ड के ऊपर वीडियो एडिटिंग कोर्स इन रहीम यार खान, ये हमारा कीवर्ड है। ये जब हमने सर्च किया तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर जो एसईओ का रिजल्ट आ रहा है वो डायनामिक developers.com.pk की वेबसाइट आ रही है। अब यहाँ पे देखें इस पेज के अंदर अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चलें ये जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास वेबसाइट आ रही है वीडियो एडिटिंग कोर्स के अंदर, तो देखें यहाँ पे जब मैंने इसको ओपन किया, अब यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं, मैं अगेन से दिखा देता हूँ जो मेन इसका पेज है डायनामिक डेवलपर्स वालों ने ये जो अपनी वेबसाइट डिजाइन की है, इसके अंदर जो वीडियो एडिटिंग की कोर्स का इनका सेक्शन है ये वाला, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे तो देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये लिखा हुआ है वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड रिक्वायर्ड स्किल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये कंटेंट इन्होंने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है। अगर मैं देखें थोड़ा सा नीचे भी जाऊं तो यहाँ भी इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर ये देखें वीडियो एडिटिंग के वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो इसी बेस के ऊपर जो है इनकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। ये जो इन्होंने वर्ड्स लिखे हुए अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर मैं बैक भी जाऊँ 2-3 स्टेप तो यहाँ पे देखें तो वो क्या बता रहा है कि इन्होंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन दी है, जो कंटेंट लिखा है, देखें यहाँ पे इन्होंने अपने कंटेंट में लिखा हुआ है सर्टिफाइड कोर्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। ये देखें इन्होंने उन वर्ड्स को यहाँ पे बोल्ड कर दिया कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर ये कीवर्ड यूज किए हुए हैं जिसकी बेस पे डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट आपके कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर दो तरह के रिजल्ट्स आते हैं, एक पेड रिजल्ट आते हैं, एक ऑर्गेनिक रिजल्ट आते हैं। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो आपकी मेहनत होती है, जो मेहनत आपने अपने वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर की होती है। और अगर आपने कंटेंट के ऊपर मेहनत नहीं की तो दूसरा मेथड होता है आप गूगल को पे करके ऐड लगवा के अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च रिजल्ट में दिखा सकते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एसईओ एंड एससीएम के दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको समझ लग गई होगी। अब देखिए एससीएम की टर्मिनोलॉजीज में कौन कौन से मेथड। एक्सक्यूज मी सर जी सर ट्रॉलिंग से रिलेटेड आप बता रहे थे वो रिपीट कर दें प्लीज, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके तो देखिए वैसे तो एक इंग्लिश का वर्ड है क्रॉलिंग,
जिसका मतलब होता है रेंगना या बहुत ही स्लो मूव करना। हमारे पास जितने जो सर्च इंजन है ना हमारे पास, उन तमाम सर्च इंजन के डिफरेंट क्रॉलर्स होते हैं। देखिए हमारे पास सर्च इंजन कौन कौन से हैं। एक गूगल है, गूगल सर्च इंजन है कि आप सर्च बार में आके कुछ भी सर्च करते हैं यूजिंग गूगल, तो जो भी चीज आप सर्च करते हैं वो आपके सर्च रिजल्ट में आती है। कैसे? गूगल का एक क्रॉलर होता है, वो उस कीवर्ड को सर्च करता है, स्कैन करता है पूरे इंटरनेट की दुनिया में, और जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखा देता है। इस तरह गूगल का क्रॉलर होता है, ये गूगल एक सर्च इंजन है। इस तरह और सर्च इंजन कौन से होते हैं हमारे पास? याहू हो गया, बीइंग हो गया, ये एक अलग सर्च इंजन है। अगर आप याहू पे जाते हैं, yahoo.com पे, वहां पे जाके सर्च करते हैं, उसका अपना सर्च इंजन है। बीइंग पे जाते हैं, उसका अपना सर्च इंजन है। या फेसबुक सर्च कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं ना, फेसबुक का भी ऊपर सर्च इंजन होता है कि वहां पे जाके किसी भी पर्सन की प्रोफाइल सर्च करते हैं या कोई भी पेज सर्च करते हैं तो आपके सर्च रिजल्ट में आते हैं। इस तरह डिफरेंट जो हमारे पास जो सर्च इंजन हैं उनके डिफरेंट क्रॉलर्स होते हैं। एप्पल का अलग से क्रॉलर होता है, जो एप्पल कंपनी है वो भी करते हैं। तो क्रॉलर बेसिकली ये होता है, कुछ भी आप कीवर्ड सर्च करें वो पूरे इंटरनेट की दुनिया में क्रॉल करता है और बेस्ट रिजल्ट आपके सामने ले आता है। और वो क्रॉल स्लो नहीं करता, वो बहुत तेजी से क्रॉल करता है और यहाँ पे बताता है कि कितने सेकंड्स के अंदर कितने रिजल्ट उसने क्रॉल किए हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी क्रॉलर जो होता है सर्च इंजन का किस तरह से जी वर्क। सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब एसईएम टर्मिनोलॉजीज में क्या आता है? पीपीसी, पे पर क्लिक, जो मैंने आपको पहले बताया। अगर इस तरह का काम करवाते हैं, लाइक आप पर क्लिक के ऊपर पे करना चाह रहे हैं, तो ये पेड वे है ना कि आप चाहते हो गूगल पे, लाइक किस तरह के कोई भी बंदा एक कीवर्ड सर्च करे, मेरी वेबसाइट आए, और जब कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा वहां पे, तो आपको पर क्लिक के ऊपर गूगल को पे करना पड़ता है रैंक करवाने की बात। ठीक है ना? इसी तरह सीपीसी क्या होती है? उसकी कॉस्ट पर क्लिक होती है कि अब आप कितना पे करोगे पर क्लिक के ऊपर, कॉस्ट डिसाइड करते हैं। वो कॉस्ट बिडिंग के बाद डिसाइड होती है कि आप कितनी बिड करते हो उस पोजीशन के लिए। उसके बाद क्रिएटिव एड टेक्स्ट, एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में एड लगवाना, ये भी एसईएम में आ जाता है। सीटीआर, परसेंट इंप्रेशंस वगैरह, गूगल कंटेंट नेटवर्क, ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी एसईएम की। इसको आगे चल के हम डिजिटल मार्केटिंग में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। बस अभी आप देख लेंगे एसईएम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद एससीएम टर्मिनोलॉजीज में ये देखें, ये चीजें थोड़ी सी इलेबोरेट कर दी गई हैं कि पीपीसी पे पर क्लिक होता है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई आपके पास। अब हम देखें इसको प्रैक्टिकली, इसकी एनाटॉमी कहते हैं थोड़ी सी, कि किस तरह से ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज वर्क करता है हमारे पास। ठीक है ना? अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा सर्च इंजन होता है, हम उसके ऊपर जाके सर्च करते हैं कोई भी हमारा स्पेसिफिक कीवर्ड, तो किस तरह से एक एनाटॉमी वर्क करती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर हमारे पास। ठीक है ना? अब देखें यहाँ पे एक कीवर्ड इन्होंने सर्च किया है, ये एक इमेज आपको शो आ रही हो रही होगी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना? अब बेसिकली क्या होता है, कुछ भी आप सर्च करते हैं ना गूगल के अंदर जाके, तो बेसिकली जो ऊपर टॉप पे 3 to 4 रिजल्ट आपके पास होते हैं ना कॉमनली, वो एसईएम के थ्रू आते हैं, वो एड्स के थ्रू आते हैं। टॉप 3 या 4 देखें यहाँ पे 3 जो रिजल्ट आ रहे हैं ना हमारे पास, वो बता रहे हैं कि ये पेड वे से आ रहे हैं। ये इनके साथ मोस्टली एडी, एड लिखा आ सकता है, या इनका कोई भी वर्ड बोल्ड नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा ये पेड वे से यहाँ पे आ रहे हैं। और 3 से 4 के बाद जो चौथा पांचवा रिजल्ट होता है वो हमारे जो होते हैं ऑर्गेनिक वे से आते हैं, 4 5 6 7 8 पोजीशन के ऊपर। टोटल पहले पेज के अंदर ना 10 रिजल्ट आते हैं आपके पास। फर्स्ट एसईआरपी जो पेज होता है, टोटल 10 रिजल्ट आते हैं आपके पास। जो ऊपर वाले 3 या 4 होते हैं वो पेड वे से आते हैं, और उसके नीचे वाले जो 6 7 होते हैं वो ऑर्गेनिक वे से आते हैं। ठीक है ना? ये चीज हो गई, ये एनाटॉमी हो गया। इसको एनाटॉमी को मजीद अब देखते हैं हम कि किस तरह से ये वर्क करती है। हमने देख लिया थर्ड रिजल्ट पेड वे से आते हैं, उसके नीचे वाले ऑर्गेनिक वे से। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ क्लिक्स ऑन एसईआरपी गोज टू पेड। आपने भी देखा होगा मेजोरिटी ऑफ जो लोग होते हैं ना, वो ये जिसके साथ एड या स्पॉन्सर लिखा होता है उस पर क्लिक नहीं करते, नीचे जाके क्लिक करते हैं। 75% लोग जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक वे से जो वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं उन वेबसाइट्स पे जाके क्लिक करते हैं। ऑलमोस्ट 25% जो पीपल हैं वो पेड जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उन पे क्लिक करते हैं। तो बेस्ट वे क्या होता है हमारे पास, हम ऑर्गेनिक वे से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाए, ताकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एड पे क्लिक नहीं करते, वो ऑर्गेनिक वे पे जो चीज रैंक हुई होती है उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है ना? अब इसको एक और पॉइंट से भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। और क्या होता है दूसरा, कि ये जो हमारे पास
SEM के थ्रू चीजें रैंक हुई होती है ना, ये इमीडिएट ट्रैफिक होती है कि फौरन हमारे पास ट्रैफिक आ जाती है हमारी वेबसाइट पे। लेकिन जो हमारे पास SEO के थ्रू वेबसाइट रैंक होती है वो सस्टेनेबल ट्रैफिक होती है, वो थोड़ा हमें उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ती है, हमें टाइम लगाना पड़ता है कि टर्मिनोलॉजीज ऐसे यूज होती हैं। लाइक अगर मैं अपनी वेबसाइट की SEO करना चाहता हूँ, ये नहीं कि आज ही मैंने अपनी वेबसाइट का अच्छा कंटेंट लिखा और आज ही मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी वेबसाइट रैंक होने में महीनों लग सकते हैं और समटाइम्स सालों भी लग जाते हैं, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर एक बार मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए SEO के ऊपर, तो बैठे बिठाए डेली के हजारों विजिटर मेरी वेबसाइट पे आ जाते हैं। आप देखें, एक कीवर्ड है, गूगल पे जाके इतने लोग डेली सर्च करते हैं हजारों लाखों की तादाद में, तो अगर आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रैंक नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको SEO की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, अच्छा कंटेंट लिखना पड़ता है, और मिनिमम 2 से 3 महीने लगते हैं आपकी वेबसाइट को रैंक होने में, प्रॉपर रैंक होने में। लेकिन जो पेड तरीकाकार है SEM का, आप आज ही गूगल एडसेंस से जाके राब्ता करो, अभी गूगल को पे करो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट, और चंद सेकंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट यहाँ पे रैंक हो जाएगी SEM के ऊपर, और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो है इमीडिएट ट्रैफिक है कि आप जैसे गूगल को पे करोगे आपकी यहाँ पे ऐड लग जाएगी। लेकिन जो ऑर्गेनिक वे होता है उसके लिए आपको मिनिमम 2 से 3 महीने वेट करना पड़ता है आपकी वेबसाइट को रैंक होने के लिए। ठीक है, उसमें अंदर आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। लेकिन इसमें ये होता है, अब देखें एक और चीज यहाँ पे बता रहा है कि जब आप SEO के थ्रू अपनी वेबसाइट रैंक करवाते हैं ना, हमने ये तो देख लिया 75% तक जो ट्रैफिक होती है वो ऑर्गेनिक वे से रैंक हुई वेबसाइट्स पे जाती है। अब उनमें 18% तक जो लोग होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे SEO पे वेबसाइट रैंक हुई होती है, और 10% तक लोग ऑलमोस्ट वो सेकंड पोजीशन वाली पे क्लिक करते हैं, और 7.2% तक लोग जो है वो थर्ड पोजीशन वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, और 4.8% तक लोग जो है वो फोर्थ पोजीशन वाली पे क्लिक करते हैं। इस तरह जाहिर सी बात है पोजीशनिंग भी मैटर करती है कि SEO में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वेबसाइट है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन वाली पे क्लिक करते हैं। 75% में से ऑलमोस्ट 18% तक लोग जो होते हैं वो इस पे क्लिक करते हैं जो SEO में फर्स्ट पोजीशन पे होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको एक और मेथड से देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब देखें पेड रिजल्ट और ऑर्गेनिक से रिजल्ट में क्या एक डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस की बेस पे। देखें जो पेड रिजल्ट होती है ना, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कंपटीशन, के एक तो इसमें ये डिपेंड करता है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, कितना कॉम्पिटिशन है। अब उसमें फिर क्या होता है, दिस इंक्लूड 3 एड्स अबव एंड 7 टू राइट ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, दीज एड्स कैन समटाइम इंक्लूड प्रोडक्ट, फोन और साइट लिंक इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बता रहा है कि ऊपर जो टॉप पे 3 पोजीशंस होती है ना वो गूगल ने फिक्स की होती हैं, 3 या 4 जो है वो SEM की एड्स के लिए, कि जो पर्सन पे करेंगे उनको टॉप 3 या 4 पोजीशन पे रखना है। और उनमें भी फिर डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है, बिड्स क्या लगती है, जो जितनी ज्यादा बिड करेगा उसकी पोजीशन उतनी ऊपर होगी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा मेथड है ऑर्गेनिक सर्च, उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दिस इंक्लूड्स 10 ऑर्गेनिक लिसनिंग, 10 रिजल्ट जो होते हैं ना, लाइक ऊपर पेड रिजल्ट्स के बाद नीचे 10 जो रिजल्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक वे से आते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन द पर्सनलाइजेशन और टारगेटिंग दिस कुड इंक्लूड लोकल रिजल्ट, न्यूज, स्कॉलरली आर्टिकल्स, मैप, भी ये चीजें सारी जो होती हैं वो ऑर्गेनिक वे से जो है रैंक कर सकती हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ये होती है कि ऑर्गेनिक वे से अगर आप रैंक कर जाते हो ना, बेशक आप सबर करते हो, लाइक स्ट्रगल करके रैंक करते हो, 2-3 महीने आप स्ट्रगल करते हो, लेकिन एक बार अगर ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए तो वो पक्की पक्की रैंक हो जाती है उस कीवर्ड के ऊपर। तो मतलब वो सालों तक उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट रैंक रहेगी जब तक आपके सामने कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं आ जाता। लेकिन जो पेड रिजल्ट में क्या होता है, ये इमीडिएट इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही आप पे करोगे फौरन आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने बजट फिक्स किया हुआ गूगल के साथ, मैं पे पर क्लिक आपको लाइक $1 पर क्लिक पे करूंगा, तो अब गूगल को $100 देते हैं कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करवा दो, और 100 क्लिक जब मेरी वेबसाइट पे होंगे तो $100 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने $100 का एक बजट अपना बताया गूगल को, जैसे ही वो बजट एंड होता है तो आपकी वेबसाइट फौरन गायब हो जाती है सर्च रिजल्ट से। गूगल कहता है भाई जितने आपने पैसे दिए थे आपके पैसे पूरे हो गए, अब जो है आपको मजीद अगर आप रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट SEM के थ्रू, आप हमें मजीद पैसा दो। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो पेड रिजल्ट जो होता है वो अगर इमीडिएट है तो वो फिर परमानेंट भी नहीं है, जब तक पैसे देते रहोगे आपकी वेबसाइट रैंक रहेगी, जब पैसे देने खत्म कर दिए आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक सर्च में क्या है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हो लेकिन ये परमानेंटली रैंक हो जाती है, इसका ये फायदा है ऑर्गेनिक सर्च का।
ठीक है ना, ऑर्गेनिक वे से रैंक करवाने का। अब ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली आगे कुछ और चीजें भी बता देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूँ। सर ये आप क्या फेसबुक में सजेस्ट भी करेंगे कि एसईओ और पेड पे एसईएम या यूज होता है? वन बाय वन क्वेश्चन कर लें। मिस्टर अवैस पहले आप पूछ लें, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एसईओ के जरिए रैंक करवाएं या दूसरे पेड के जरिए सर? ओके, ठीक है। लेकिन मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर आए, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना आए, आप अपनी काबिलियत की बेस पे सक्सेस हासिल करें। और एसईओ ऐसी टेक्निक है, अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, आप हमेशा यही कोशिश करते हैं मैं बगैर पे किए अपनी चीज को रैंक करवाऊं। और इसका एक तो ये चीज है एसईओ के अंदर आपको, हाँ ये है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, आपको पहले कीवर्ड हंटिंग करनी पड़ती है, फिर उस कीवर्ड देखना पड़ता है कौन कौन से कीवर्ड आजकल डिमांडिंग में है, फिर उन कीवर्ड की बेस पे आपको कंटेंट, एक अच्छा सा यूनिक कंटेंट टाइप करना पड़ता है अपनी वेबसाइट में, फिर वो कंटेंट मर्ज करना पड़ता है, ये सारा काम करना पड़ता है। एटलीस्ट 2 से 3 महीने आपको वेट भी करना पड़ता है वेबसाइट रैंक होने में। लेकिन इसका ये फायदा है, एक बार अगर वेबसाइट रैंक हो जाए तो वो परमानेंटली रैंक हो जाती है। ठीक है ना, ये नहीं बाद में कोई डी रैंक नहीं कर सकता, हाँ जब तक आपको अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं मिल जाता। लेकिन एससीएम में क्या होता है, आप अच्छी खासी अमाउंट देते हो, इसमें ये नहीं कि आप थोड़े बहुत पैसे देते हो, एससीएम करवाने के लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है गूगल को। और जैसे ही आपके ने आपका बजट एंड हुआ आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्किल्स की तरफ आए, आप अपनी वेबसाइट की एसईओ अच्छे से करें, अच्छा सा कंटेंट लिखें जिसकी बेस पे आपकी वेबसाइट रैंक हो, बजाय इसके कि आप पैसे दे के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएं। वो हाँ, अगर आप कोई मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी है, जैसे हमने देखा अमेजोन वालों ने या दराज वालों ने अपने एड्स लगाए हुए, वो मतलब अगर डेली का हजारों डॉलर कमा भी रहे हैं तो वो डेली का अगर 100-150 डॉलर लगा भी देंगे मार्केटिंग के अंदर तो उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कोशिश करें इस चीज से अवॉइड ही करें, एससीएम से। हाँ समटाइम ये नहीं कि एससीएम आपको आनी नहीं चाहिए, एससीएम भी आपको आनी चाहिए, किस तरह से गूगल पे ऐड लगाते हैं, किस तरह से ये सारा काम करते हैं, क्योंकि आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं आगे चल के। जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे आपके पास डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी कि हमें एससीएम नहीं करनी आती अपनी वेबसाइट की, कोई पर्सन हमारी वेबसाइट की एसईएम कर दे, तो आप उनको वो काम करके देंगे और उसके बदले में उनसे चार्ज करेंगे। तो आना आपको चाहिए, दोनों टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। लेकिन जब आपने बेस्ट जो चीज है ना वो एससीओ है, एससीओ हमेशा बेस्ट रहेगी, ऑर्गेनिक वे से खुद को रैंक करवाएं आप। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन था किसी का, आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी सर मैं पूछ रहा था कि ये फेसबुक पर भी एसईओ और एसईएम अप्लाई होता है? देखिए, फेसबुक इज नॉट अ सर्च इंजन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग को। यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग में दो कंसेप्ट हैं, एसईओ एंड एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है मैंने आपको बताया, जैसे गूगल है, याहू है, बीइंग है, इन तरह के सर्च रिजल्ट में। हाँ अगर फेसबुक के सर्च बार में जाएं, आप इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाएं, लिंक्डइन का सर्च बार, ट्विटर का सर्च बार, तो ये जो जितने प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में गूगल, याहू, बीइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चीजें आती हैं। और सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाँ उसमें भी आप लगा सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप डिफरेंट एड्स देखते होंगे, स्पॉन्सर्ड देखते होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट सर्च इंजन मार्केटिंग में नहीं आता, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप मार्केटिंग करवाते हो पे करके। और सोशल मीडिया, इसी तरह सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी होती है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करवाते हो, अपनी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, अपनी पोस्ट का कैप्शन इतना अच्छे से लिखते हो कि आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली रैंक हो जाती है, या आपका जो फेसबुक का पेज है वो रैंक हो जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। हाँ अगर पेज को पैसे दे के रैंक करवाते हो तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। जैसे हमने सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखा, तो ये डिफरेंट कंसेप्ट है सोशल मीडिया के और सर्च इंजन के। ठीक है ना, आगे चल के हम डिजिटल मार्केटिंग में इसको डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर आपने ये भी कहा था कि ज्यादा एड लगवाने से वेबसाइट डी रैंक हो जाती है सर, पे इनकी नहीं होती सर? डी रैंक, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि एड्स लगवाने से वेबसाइट डी रैंक हो जाती है, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। मैंने कहा जब एड लगवाते हैं तो फौरन आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ जाती है जैसे ही आप पे करते हो। लेकिन जैसे ही आपका बजट खत्म हो जाता है,
तो आपकी वेबसाइट फौरन ही डी रैंक हो जाती है, सर्च रिजल्ट से गायब हो जाती है, क्योंकि गूगल को जितना आप पैसा खिलाओगे वो उतने ही आपको सपोर्ट करेगा। जैसे आप पैसे देने खत्म करोगे गूगल को, वो आपकी वेबसाइट को गायब कर देगा सर्च रिजल्ट से। वो कहेगा मुझे और पैसे दो अगर वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में रखना है तो। लेकिन इन अदर हैंड अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें तो आपकी अगर एक बार वेबसाइट रैंक हो जाए तो वो इतनी आसानी से डी रैंक नहीं होती, वो परमानेंटली रैंक हो जाती है। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर अगर हम ये सर्विसेज किसी और कंपनी को दे रहे हैं तो उसमें हम एसईओ की देंगे या एसईएम की देंगे? देखिए एज अ फ्रीलांसर आप दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया ना, आपको आनी दोनों चीजें चाहिए। आपको एसईओ भी आनी होनी चाहिए, आपको एसईएम का भी पता हो कि ये कैसे करते हैं। आपके पास कोई भी क्लाइंट आ सकता है, एसईओ का भी आ सकता है, एसईएम का भी आ सकता है, आप दोनों को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है सर लेकिन क्लाइंट से अगर एसईओ के हिसाब से देखा जाए, क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो या तो 2 मंथ का होगा, 3 मंथ का, या 6 मंथ का होगा, और अगर उसकी वेबसाइट को रैंक करने में ज्यादा टाइम लग जाता है तो फिर तो वो उसको तो बनता ही नहीं कि वो मुझे पे करे। अच्छा, इसमें हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। समटाइम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे होता है ना, आपके पास क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो आप एसईओ कर देते हैं। लेकिन आप बेशक वो 1 हफ्ता लगा के करते हैं, 2 हफ्ते लगा के वो काम करते हैं, लेकिन वो जब सर्च रिजल्ट में जाके स्पेसिफिक कीवर्ड भी अपनी वेबसाइट रैंक करता है तो उसको वहां पे शो नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये मिनिमम 2 या 3 मंथ लग जाते हैं एसईओ पे रैंक होने में। तो आप जाहिर सी बात है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या प्रोजेक्ट बेस पे जब काम करेंगे, उसको भी पता है भाई, जो बंदा आपके पास ऑर्डर लेके आ रहा है ना, उसको पता है एसईओ फौरन नहीं हो जाती, टाइम लगता है, मिनिमम 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तक वेट करना पड़ता है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो वो बंदा इस चीज को समझता है। हाँ, आप उसको प्रूफ दे देते हो कि भाई ये देखें, ये जो जो लॉजिक यूज होते हैं एसईओ करवाने में, डिजिटल मार्केटिंग में, मैंने ये कीवर्ड आपकी वेबसाइट के कंटेंट में यूज कर दिए हैं, ये टेक्निक्स मैंने यूज कर दिए हैं, होपफुली बहुत जल्द आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो उनमें फिर 2 तरह के लोग होते हैं, जो आपको एक तो होते हैं फौरन उसी वक्त पे कर देते हैं, ठीक है भाई आपने काम कर दिया, उनको पता होता है काम कर दिया वेबसाइट रैंक भी हो जाएगी। दूसरे वो होते हैं जो कि 50% आपको पहले पे कर देते हैं, वो कहते हैं 50% जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा हम आपको तब पे करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट की नोयत क्या है आपके क्लाइंट के साथ, आपको हर तरह के क्लाइंट मिल सकते हैं। ठीक है जी, किसी और सर का? इसमें एसईओ के लिए सर हमें उनके वेबसाइट की एक्सेस चाहिए होती है या मेल वगैरह की एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, या मतलब कोई भी किसी की भी वेबसाइट की एसईओ कर सकता है? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप जस्ट कंटेंट लिख के दे रहे हो या उनकी प्रॉपर वेबसाइट मैनेज कर रहे हो। अगर आप वो अपने आपको अपनी वेबसाइट ही दे देता है ना कि भाई ये पकड़ो मेरी वेबसाइट की एक्सेस और आप इसको जो मर्जी करो लेकिन मेरी वेबसाइट रैंक करवा दो, तो वो आपके अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल का यूजर नेम पासवर्ड आपको बता देता है। ये डिपेंड करता है आपकी डील के ऊपर। दूसरा मेथड होता है, कुछ कहते हैं नहीं आपने जस्ट मुझे कंटेंट लिख के देना है, वो कंटेंट मैं खुद ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लूंगा। तो आपने जस्ट उनको कंटेंट राइट करके देना है, अच्छा कंटेंट, जिस कंटेंट में अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज हो, तो वो कंटेंट खुद अपनी वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देगा। दोनों तरीका कार हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी डील के ऊपर। ठीक है ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर कीवर्ड हंटिंग पे और कीवर्ड रिसर्च पे इस पे हमारा कोई लेक्चर होगा, या आप इसके वेज बताएंगे हमें नेक्स्ट किसी लेक्चर में? मार्केटिंग करनी है ना, आज हमारा ये कंटेंट राइटिंग का यहाँ पे हो जाएगा समअप। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके तो मैं ये कह रहा था आज हमारा कंटेंट राइटिंग का लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हमने वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में हम ये सारी चीजें देखेंगे, किस तरह से आप कीवर्ड हंटिंग करते हैं, किस तरह से आप कीवर्ड जनरेट करते हैं, किस तरह से आप एक अच्छा कंटेंट टाइप करते हैं जिसके अंदर आपने उन कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है। ये हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर। मैं तो नहीं हूँगा आज, मेरा यहाँ पे आखिरी लेक्चर है आप लोगों के साथ, नेक्स्ट लेक्चर से मैं मौजूद नहीं हूँगा किसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पे मिस खतीजा हैं एंड मिस सादिया होंगी, ये आपको रिमेनिंग लेक्चर्स करवाएंगी वर्डप्रेस के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो आप लोगों ने लाजमी रिमेनिंग लेक्चर लेने हैं, आप लोगों को डिफरेंट टास्क भी दिए जाएंगे और आगे चल के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से वर्डप्रेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके आप अपनी उस वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट्स के अंदर रैंक करवा सकते हैं। ये आपको मिस खतीजा और मिस सादिया बताएंगे। ठीक है, तो मेरा आज वैसे आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑफिशियली लास्ट लेक्चर है। ओके किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं है?
और ऑलराइट, ये आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर आ जाता हूँ, जो मेरा गूगल क्रोम का ब्राउजर। अच्छा, यहाँ पे समटाइम बच्चे ना चीजें मिक्सअप कर देते हैं, ब्राउजर और सर्च इंजन को। ब्राउजर एक अलग चीज है, सर्च इंजन अलग चीज है। मैंने आपको बताया ब्राउजर बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास क्रोम है, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपरा हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना कोई भी सर्च करने के लिए, वो आपका ब्राउजर होता है। लेकिन जब आप ब्राउजर के अंदर आ जाते हैं, उसके अंदर अब आप कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहे हैं। मैं सर्च इंजन यूज कर रहा हूँ गूगल। आप याहू भी यूज कर सकते हैं, बीइंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल मेरा सर्च इंजन है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो भी चीज मैं आके यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कीवर्ड है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन रहीमिया खान छोड़े, मैं डायरेक्ट पाकिस्तान लिख लेता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हाउस कौन सा है, ठीक है ना। तो ये मेरा कीवर्ड है। जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो मेरा गूगल, अभी मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, देखें साथ में गूगल का लोगो आ रहा है सर्च बार के साथ। तो जब मैं ये सर्च करूंगा तो मेरा गूगल का क्रोलर सर्च करता है, गूगल मेरा सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सर्च किया बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पे रैंकिंग वेबसाइट आ रही है, लेकिन मैंने देखना है एससीओ का रिजल्ट, कि एससीओ में सबसे पहले कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, उसके बाद कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। तो यहाँ पे देखें इस वक्त यहाँ पे ये क्लच भी एक अलग वेबसाइट है, स्टार्टअप टॉप 12 ये भी रैंकिंग वेबसाइट है। तो एससीओ के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो वेबसाइट आ रही है सॉफ्टवेयर हाउस इन रहीम यार खान पाकिस्तान dynamicdevelopers.com.pk, देखिए मेरा कीवर्ड क्या था, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान। और यहाँ पे एससीओ में मेरे पास जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है वो डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट आ रही है कि पूरे पाकिस्तान में बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस ही है। तो ये हमने अपनी वेबसाइट की देखे एससीओ ऐसे क्यों है, और देखिए नीचे बता भी रहा है कि ये एसईओ के थ्रू रैंक कर रही है वेबसाइट या एसईएम के थ्रू रैंक कर रही है ये वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि ये कोई छोटा कीवर्ड नहीं है बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर हजारों लाखों का कंपटीशन है। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं लाहौर इस्लामाबाद के टॉप सॉफ्टवेयर हाउस, वो तो इस पे एसईएम भी करवा चुके हैं इस कीवर्ड के ऊपर, कि कोई भी बंदा अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के ये कीवर्ड सर्च करता है बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन पाकिस्तान, तो उनके सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट यहाँ पे सर्च है। वो मतलब डेली का सैकड़ों क्या हजारों डॉलर भी गूगल को पे करने के लिए तैयार है कि बस हमारी वेबसाइट यहाँ पे है। देखिए ये तो ट्रैफिक का यहाँ पे मतलब एक तरह से मतलब खजाना है ना, कि ये एक गोल्डन कीवर्ड है कि कोई भी बंदा सर्च करेगा, पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, लाइक कितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगी। तो यहाँ पे देखें अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ऐड कोई नहीं आ रही, अभी फिलहाल इस कीवर्ड पे किसी ने ऐड नहीं लगवाई हुई। वैसे कॉम्पिटिटर लगवाते हैं, जो लाहौर इस्लामाबाद के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो इस कीवर्ड पे अपनी एड्स लगवाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे जो एससीओ के अंदर फर्स्ट रिजल्ट हमारा आ रहा है वो डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट का आ रहा है। तो ये जो इस तरह से टर्मिनोलॉजीज वर्क करती हैं, लाइक एक यूनिक कीवर्ड्स आपकी होती हैं, आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में यूज करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट रैंक कर जाती है। तो डेली की आराम से आपके मिनिमम हजारों में ट्रैफिक तो आपकी वेबसाइट पे आ ही जाती है, जिसकी अगर आप अपनी वेबसाइट पे बात एडसेंस से अप्रूव करवा के एड्स लगवा लेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो मंथली घर बैठे बैठे हजारों डॉलर घर बैठ के आप कमा सकते हैं अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाती है आपकी वेबसाइट। तो ये इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप अपने कंटेंट के अंदर यूज करते हैं। कैसे मैंने ये चीजें पहले भी बता दी थी, जब भी आप कंटेंट टाइप कर रहे होते हैं आपने कीवर्ड हंटिंग करके कोई मेन 3 या 4 कीवर्ड अपने टारगेट कर लेने होते हैं कि इन कीवर्ड पे मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, और आपने वही कीवर्ड अपनी वेबसाइट का जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं उनमें आपने उन कीवर्ड्स को यूज करना होता है, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, ये सारी चीजें। बाकी आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग का जो हम एसईओ का लेक्चर करेंगे, मिस खतीजा होपफुली आपको करवाएंगी, उसके अंदर भी हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम इस तरह के एक अच्छा कंटेंट टाइप करते हैं। जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मेरा आप लोगों के साथ आज लास्ट लेक्चर था ये हमारे फ्रीलांसिंग के कोर्स का। मैंने कोशिश की कि जितना अच्छे से हो सके आप लोगों को तमाम चीज़ें समझा सकूं। वैसे कोशिश करूंगा कि ईद के बाद अगर हम 1 या 2 लेक्चर फ्रीलांसिंग के ऊपर रख लें, कैसे गिग क्रिएट करते हैं हम वो भी कर लेंगे ईद के बाद। लेकिन अभी आपको रिमेनिंग जो वर्डप्रेस है और डिजिटल मार्केटिंग है वो हमारे टीम मेंबर्स आप लोगों को उसके लेक्चर दे देंगे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर। आई होप के जो मेरा जितना हो सका अभी ये 19-20 दिन की जो जर्नी मेरी आप लोगों के साथ गुजरी है, मैंने तो इस चीज को बहुत इंजॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। अगर कोई 1% भी कोई चीज आपने कोई स्किल सीख लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो एफर्ट किया है यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया है मैं उसमें कामयाब हो गया हूँ। अगर आप लोगों ने कुछ सीख लिया है तो
बाकी कोशिश करेंगे ईद के बाद एक आधा लेक्चर रख लेंगे, उसमें भी गपशप कुछ ना कुछ कर लेंगे। और इसके बाद मैं ये भी बता दूं, ईद के बाद आप लोगों के रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे। लाइक ये देखें, आपके ग्रुप में तो काफ़ी स्ट्रेंथ है बच्चों की, लेकिन रेगुलरली यहाँ पे कुछ 15 से 20 बच्चे हैं जो लेक्चर लेते हैं, अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनको उनके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ लाइक जो बेस्ट टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे हमारे इस बैच के, होपफुली उनको जॉब या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। हम पाकिस्तान का लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस है ये डायनेमिक डेवलपर्स, इसके अंदर अगर आपको इंटर्नशिप या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपके ये करियर के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, आपको इतना कुछ सीखने से मिलेगा एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके। और इसके साथ साथ जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, जब जस्ट जॉब्स नहीं, हम उनको कुछ ना कुछ प्राइज मनी भी देंगे उनके, लाइक उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे। तो आपने कोशिश करनी है, अभी भी गेम ओवर नहीं हुई, कंपटीशन बाकी है, 10 लेक्चर आपके बाकी हैं, अच्छे से सीखना है, अच्छे से अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, ताकि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का प्रॉपर फायदा उठा सकें। ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या अटेंडेंस लग रही है मैसेज बॉक्स के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक जो हुआ है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ जो मैंने बताया। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे, होपफुली ईद के बाद 1 या 2 लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर